नमस्कार साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कि आज क्लासेस में आज का कुछ टॉपिक अलग है। वर्गों का योग और अंतर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, सवाल आएंगे अच्छे और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आने वाले हैं। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और समझिएगा। मस्त है ज़िंदगी, मस्त है तब जब व्यस्त हो तब। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। साथियों, संख्या दे रखा है आपका कि 100 है और 28 है। वर्गों का योग जो दिया है 100 है और वर्गों का अंतर दे दिया 28 है। चलिए मान लेते हैं संख्या, माना संख्या जो है छोटी वाली, ठीक है, और बड़ी वाली, यक्स ए और बी। वर्गों का अंतर वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 28। तो साथियों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये क्लास हो जाएगा, ये हो जाएगा 128। ए स्क्वायर बराबर 128 बटे 2, 2 छके 12, 2 चौको 8, ए बराबर अंडर रूट 64। तो ए बराबर इसका हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8। यदि एक संख्या 8 दिया है तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए? ध्यान दीजिएगा, किसी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, क्वेश्चन 1 और इक्वेशन 2। चलिए एक जगह रखते हैं। तो ये हो गया 64 प्लस बी के स्क्वायर हो जाएगा बराबर 100 हो जाएगा। घटाएंगे तो ये 36 आ जाएगा और b बराबर आ जाएगा आपका 6। कितना आ जाएगा? 6। उन संख्याओं के योग। तो a प्लस बी, ए की जगह 8, बी की जगह 6, तो कितना होना चाहिए? 14। ऑप्शन में अगर सही है 14 तो परफेक्ट आंसर यही है। दो संख्याओं का योग 29 है। दूसरा है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। वर्गों का अंतर 145 है तो उन संख्याओं का अंतर है। साथियों, दो संख्याओं का योग दिया है। मान लेंगे संख्या, माना संख्या a तथा b। योग दिया है a प्लस बी बराबर 29 दिया है और उनके वर्गों का अंतर दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 145 दे रखा है। तो साथियों हम इसको क्या इस तरह लिख सकते हैं? स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं ना। तो हम इस तरह कह सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर 145। ठीक है। अब a प्लस बी का वैल्यू देखिए यहाँ पर है, तो 29, a माइनस बी बराबर 145। 45 में 29 भाग देते हैं, a माइनस बी बराबर 145 में हम भाग देते हैं 29 से। 29 से भाग देते हैं तो 5 9 45 यानी 5 से कट जाएगा। तो a माइनस बी बराबर 5। तो अगर आपके ऑप्शन में 5 आ रहा है तो इस करेक्ट, ये सही है, परफेक्ट है, यही आंसर आपका करेक्ट है। साथियों नए नए प्रश्न आते रहेंगे, आप सवाल लगाते रहिए। चलिए अगला सवाल बहुत बेहतरीन होने वाला है, बेहतरीन सवाल आने वाला है। इस सवाल को लगाइए। किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए, उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है। वह पूर्णांक बताइए। वह पूर्णांक बताइए। तो मान लेंगे, माना पूर्णांक यक्स है। घन में से घटाना है, यक्स क्यों करेंगे और यक्स के स्क्वायर करेंगे। कितना आना चाहिए? शेषफल 48 आता है। तो जो ऑप्शन में रहेगा मुन्ना, जैसे 48 कब आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए ऑप्शन से ढूंढेंगे। अगर ऑप्शन में 3 आए, देखिए 3 3 9 27, 27 इसका हो जाएगा आपका 9। क्या घटाएंगे? 48 आएगा? नहीं आएगा। चलिए करते हैं। तो 16 चौको 64, 64
4 रखते हैं, यदि मैं x बराबर 4 रखूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, 14 में से 8 जा, सॉरी 14 में से 6 जा 8, और ध्यान दीजिएगा 5 में से 1 जा 4, ये देखिए परफेक्ट है, 48 आ गया है। इसलिए ऑप्शन में यदि दे दे 4 तो ये परम सत्य है। मैथ के अगर कंसेप्ट क्लियर आपका है तो सवाल लग जाएगा। चलिए और अगला सवाल देखते हैं। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है? उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है? दो क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो पहले क्रमागत सम संख्या, सम संख्या क्या होती है भैया? है कौन कौन है? तो x है और x प्लस 2 है। समझ बात आई? इनके वर्गों का अंतर x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84। इनके वर्गों का अंतर आपको दे दिया है, किसमें है? क्रमागत सम संख्या में है। चलिए करते हैं x के स्क्वायर प्लस 2 दूना के 4, यानी ये हो जाएगा 2 दूना के 4x, और ये हो जाएगा आपका माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 84, राइट। चलिए करते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस के कैंसिल, बचा आपका 4x बराबर हो जाएगा, इधर घटेगा तो ये 80 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 दूना का 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। तो एक संख्या आपको निकल गया क्या? 20। दूसरी संख्या आ जाएगी x बराबर हो जाएगा 22। एक संख्या हो गया 20, दूसरी संख्या हो गया 22। दोनों सम संख्याओं के योग, दोनों सम संख्याओं का योग क्या होगा मुन्ना? क्या करेंगे? 20 प्लस 22 बराबर 42। अगर ऑप्शन में 42 है तो ऑप्शन इज करेक्ट, वो ऑप्शन सही होगा। कि अगला सवाल है, ये सवाल को लगाइए, बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत। 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 हो तो 20 का पूर्णांक क्या होगा? साथियों 3 क्रमिक पूर्णांक हैं और वर्गों का योग दे रखा है, तो 3 क्रमिक पूर्णांक कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा, ये x है स्क्वायर प्लस x प्लस 1 स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 2030, ठीक है, 2030 है। चलिए निकालते हैं। देखिए साथियों अब कितने हम ध्यान दीजिएगा, करते हैं क्या? 1 2 3, 3x, 4x, 6x और 4 1 5, घटा देते हैं हो जाएगा 2025। अब भाग देते हैं क्या? देखते करते हैं। 3 एक में एक्स स्क्वायर है, 3 एक्स स्क्वायर 3 एक में 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स 3 दूना 6 बराबर 3 6 18, 3 7 21 और 3 5 15, 675। अब यहाँ से आपको क्या करना है? द्विघात समीकरण बना लेना है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 675 बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, घटाने पर क्या होना चाहिए? आपका 2x होना चाहिए और गुणा करने पर 675 होना चाहिए। देखिए अब इसका हम खंड करते हैं तो निकलेगा क्या? 27 गुणे 25 करेंगे 675 आ जाएगा, 675 आ जाएगा। तो हम इसे इस तरह कर लेंगे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 25x माइनस 675 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे x प्लस 27, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे और 25, तो x माइनस प्लस 27, तो x प्लस 27 और x माइनस 25, ठीक है, ये आया। तो x बराबर हम ये इधर जाएगा तो माइनस 27 और ये आएगा इधर, x बराबर आपका हो जाएगा क्या? प्लस के 25।
तो प्लस वाला ही लिया जाता है। आप पूछा कि आपसे कि बीच का पूर्णांक क्या होगा। बीच का पूर्णांक क्या होगा, 25 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 26। ऑप्शन में अगर 26 है तो ऑप्शन इज करेक्ट, परफेक्ट सही है। के साथियों अगला सवाल और बेहतरीन सवाल देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं के गुणनफल बताइए। बहुत शानदार। तो मान लेते हैं संख्या, माना संख्या, ठीक है, माना संख्या a तथा b, कुछ भी मान लो भाई, a तथा b, वर्गों का योग a प्लस b बराबर 22। अब फिर आपको दे रखा है क्या, वो योग दिया है, तो अब वर्ग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 404। ये तो निकालिए, कैसे करते हैं। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है, कुछ नजर आ रहा है। ये किसी सूत्र में है, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये गुणनफल की बात पूछा तो यही है आएगा। तो आपका देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये हो जाएगा 404, ठीक है। इसके जगह करते हैं 22 का वर्ग करेंगे तो 484 आ जाएगा, 484। तो मुन्ना 404 ये है प्लस के 2ab, अब घटाएंगे तो ये आ जाएगा सीधे 80 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 80, 2ab। अब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, ये आ जाएगा मुन्ना a बराबर हो जाएगा 40 इज करेक्ट आंसर। तो गुणनफल आपका क्या मिला 40। साथियों फिर ऐसे ही टाइप का एक सवाल और है, इसे लगाइए, देखते हैं। चलिए सवाल यह है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उसके अंतर का वर्ग 36 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो जो माना गया है, माना a तथा b, ये संख्या दो संख्या है। कितनी संख्या है, दो संख्या a और b है और इसका वर्गों का योग दिया है आपका 80, उस संख्याओं के अंतर के वर्ग दिया है 36। आपसे पूछे कि गुणनफल, दोनों संख्याओं के गुणनफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। ये आपको दे रखा है 36, ये देखिए आपको अभी मिल गया, क्या हो गया 80 माइनस 2ab। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसको इधर लाते हैं, इसको 80 में से माइनस 36 करते हैं तो ये प्लस करेंगे, ये माइनस यहाँ करेंगे, माइनस 2ab। तो घटाएंगे क्या मिलेगा आपको, 10 में से 6 जा 4, 7 में से जाएगा 3 तो 4, ये माइनस के यहाँ पर माइनस 2ab, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2ab बराबर 44, तो ab बराबर हो जाएगा 22 आपके ऑप्शन में है। तो इस करेक्ट, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, इसका जवाब यही है। साथियों यदि इस वीडियो से, मैथमेटिक्स वाले वीडियो से, हमारे वीडियो से बहुत सारी चीज़ ज्ञान मिल रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, तो लाइक कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करना न छोड़े। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।